रेस्पेक्टिव अस्सलाम वालेकुम। अभी हम आपके सामने बात करने वाले हैं एसटीएस के पेपर 24 जून के जो पेपर है उसके बारे में। उसके अकॉर्डिंग मैंने जीके के बारे में और जनरल साइंस के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिए थे, क्योंकि वो क्वेश्चन मुझे जो है मिल गए थे। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने इंग्लिश के पार्ट 1, जिसमें है सबसे पहले जो आपका है रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, जिसके 10 एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन एट द एंड। यानी कि ये जो पैसेज दिया गया है आपको इसको अच्छी तरह से रीड करना है, फिर आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग वो आपको सोल्व करने हैं। So let's begin. Some regions of the world are dry due to the water shortage. There is no rainfall in these regions and no irrigation system. यानी कि ये जो है ये आपका पैसेज आपके जो ज़मीन है, हमारा जो अर्थ है उसके अकॉर्डिंग है ये पैसेज। यानी कि जहाँ पर जो है रेनफॉल बहुत ही कम होता है और वाटर शॉर्टेज फिर हो जाता है, तो उसका अकॉर्डिंग है। देयरफॉर कल्टीवेशन डज नॉट टेक प्लेस, यानी कि यहाँ पर खेत बाड़ी बिल्कुल नहीं होती। एज ग्रास ग्रोज इन अबंडेंस, बट यहाँ पर जो है ग्रास बहुत ही मिकदार में होता है। दीज एरियाज सर्वे एज पॉस्चर ट्रेंड्स फॉर कल्टल फॉर्म केडल मिल्क बटन घी एंड मॉन्ट और अबंडेंट। यानी पे यहाँ पर जो है आपके केटल मिल्क बीटर वगैरह बहुत ही होती हैं। द फूड आइटम्स फॉर मोस्ट पीपल, द प्रोफेशन ऑफ कैटल रनिंग इज मोस्टली डेवलप्ड इन हॉट एंड टेम्परेचर क्लाइमेट रीजन। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो है आपका केटल का जो प्रोफेशन है बहुत ही मिकदार में होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर आपके क्लाइमेट का बहुत ही हाई होता है। फार्म्स आर मेड टू डिफरेंट रीजन्स वेयर कटल और ब्रॉड इन लार्ज क्वांटिटीज़। यानी कि यहाँ पर जो है कटल बहुत ही ब्रॉड और लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है। दीज फार्म्स आर नियर द these farms are near the cephals or the industrial contrast, so the market is available to sell milk, meals, butter, etc. ये कुछ वर्ड्स हैं जो अच्छी तरह से मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, सो उनका मीनिंग मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मीनिंग कहीं गलत ना हो जाए और आपका जो की है वो ठीक तरह से ना हो। In areas with water storage facilities but would extend climate, raising is not done permanently, and people bring their cattle to those areas during better seasons. The climate immediately when there is climate change. ये आगे जो है ये कुछ पीडीएफ ऐसा था, इसलिए जो है ये कुछ वर्ड्स आपके ठीक नहीं है। यानी कि यहाँ पर जो है इन एरियाज़ यहाँ से लेकर लास्ट तक जो इसका मतलब है आपके सेंटेंस का, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है अच्छी तरह से फैसिलिटी नहीं होती हैं क्लाइमेट के चेंज की वजह से। सो वो पीपल क्या करते हैं कि जो अच्छी सीज़न है, बेटर सीज़न, तो उस टाइम जल्दी जल्दी से वो इन चीज़ों को और क्लाइमेट चेंजेस को के लिए मतलब कि पहले से ही वो तैयार रहते हैं। मतलब कि ये था हमारा पैसेज। अभी हम इसके अकॉर्डिंग हम कुछ जो है एमसीक्यू सोल्व करेंगे। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्राइज, यानी कि यहाँ पर वर्ड ड्राई दिया गया है, पैसेज से लिया गया है। इसका जो मीनिंग है आपके पास क्या है? ए में आपको बॉन्ड, बी में मॉइस्ट, सी में वाइट, डी में डैम। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, जो आपका राइट ऑप्शन है। ड्राई का सिमिलर वर्ड क्या होगा आपका? बैरन होगा। ठीक है, ड्राई खुश्क होते हैं, बैरन भी हमारा खुश्क, यहाँ पर पानी बहुत कम हो। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड शॉर्टेजेस, यानी कि शॉर्टेज का जो सिमिलर मीनिंग है वो आपके पास क्या है? ए में है आपका एक्सेस, बी में डीथ, सी में एम्पल, डी में एनफ। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जो है आपका राइट ऑप्शन है। द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एक्सट्रीम इज, यानी कि एक्सट्रीम का जो सिमिलर मीनिंग है आपके पास क्या है? ए में आपको कॉम, बी में मॉइल्ड, सी में डल, डी में स्फीयर। सो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, जो आपका राइट ऑप्शन है डल।
द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड कल्टिवेट इज, यानी कि यहाँ पर जो है कल्टिवेट का, सॉरी यहाँ पर डल नहीं होगा, यहाँ पर सिवियर होगा। द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड कल्टिवेट इज, यानी कि कल्टिवेट का जो अपोजिट मीनिंग है वो क्या है। ए में आपको ब्रीड, टी में डिस्ट्रॉय, सी में प्लान, डी में है आपको राइज। सो द राइट ऑप्शन इज डिस्ट्रॉय। कल्टिवेट का क्या होगा आपके पास अपोजिट मीनिंग डिस्ट्रॉय होगा। कल्टिवेट मीन पोकपाई करना, स्टार्ट करना, डिस्ट्रॉय मीन्स को ख़त्म करना। फिफ्थ में कह रहा है कि द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड रेयरिंग इज, इसका जो ए में है आपका ऑपरिंग, बी में है नर्सिंग, सी में है बॉन्डिंग, डी में आपका ग्रोइंग। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। अभी हम आते हैं 6 नंबर एम्स के जान, उसमें अकॉर्डिंग टू डियर रीडिंग पैसेज सम रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर, यानी कि इस पैसेज में जो हमने रीड किया है इसके अकॉर्डिंग कुछ जो हमारे रीजन है वर्ल्ड में, ए में है ग्रीन, बी में है ड्राई, सी में फ्लडेड, डी में है इरिटेड। इसमें जो राइट ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट ऑप्शन ड्राई, मतलब कि कुछ हमारे वर्ल्ड में ऐसे रीजन हैं जो बहुत ही खुश्क हैं, ड्राई हैं। 7 नंबर एम्स में ये कह रहा है कि देयर इज़ नो रेनफॉल इन दीज रीजन्स एंड ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ, मतलब कि यहाँ पर जो है रेनफॉल की शॉर्टेज है एंड ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की शॉर्टेज है। देयर इज़ नो सिस्टम ऑफ, ए में आपका इरीगेशन क्योंकि सिस्टम, बी में वाटर, सी जो है अच्छी तरह नज़र नहीं आ रहा है, डी में है बैरेज। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए आपका राइट ऑप्शन होगा, इरीगेशन का कोई सिस्टम नहीं है। 8 में ये कह रहा है कि ग्रास ग्रोज इन अबंडेंस सो दीज एरियाज सर्वे एज दिस। ये में है इंडस्ट्री, बी में है कैटल। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका राइट ऑप्शन है कैटल। 9 में ये कह रहा है कि द मेजॉरिटी ऑफ पीपल केट फूड लाइक मिल्क। आगे जो है ये सेंटेंस नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए मैं इसको रीड नहीं कर रहा हूँ। ऑब्डेंट फ्रॉम, यानी कि वो कहाँ से लेकर आते हैं, वो तो मार्केट से लेकर आते हैं। कौन सी सीज़न में, जब उनका सीज़न होता है सो वो इमीडिएटली उस चीज़ को परचेज़ करते हैं। 10 में कह रहा है कि द प्रोफेशन ऑफ कैटल रियरिंग इज़ मोस्टली अडॉप्टेड इट्स नॉट एंड, ए में है कोल्ड, बी में है नॉर्मल, डी में है रेन। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। एम्स नंबर 11 में ये कह रहा है कि द इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी यहाँ पर जो है आपके सिनोनिम और एंटोनिम में है 5। 11 में ये कह रहा है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड रियलाइज, मीन्स कि रियलाइज का जो सिनोनिम है आपके पास वो क्या है। ए में है आपका अंडरस्टैंड, बी में है आपका डिसबिलीव, और सी में है आपका और डी में आपका मिस्टेक। सो द ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, अंडरस्टैंड आपका राइट ऑप्शन है रियलाइज का। 2 में कहा द एंटोनिम ऑफ द वर्ड गिरो इज, गिरो का जो आपके पास एंटोनिम में क्या है। ए में ब्यूल्ड, ये भी गलत, बी में डेवलप, ये भी नहीं होगा, सी में डिक्रीज आपका राइट ऑप्शन है। गिरो मीन्स बढ़ना, आगे जाना, डिक्रीज मीन्स कम होना। 13 में ये कह रहा है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड साइन इज, साइन का जो सिनोनिम है आपके पास क्या है, गिव है, बी में डेनी, सी में इग्नोर, डी में रिजेक्ट। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 13 का आपका राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन गिव। 14 में ये कह रहा है कि द एंटोनिम ऑफ द वर्ड मॉर्न इज, मॉर्न का जो एंटोनिम क्या है आपके पास, ए में कंप्लेन, बी में क्राई, सी में सेलिब्रेट, डी में है वीप। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 14 का जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, मीन सेलिब्रेट करना। मॉर्न का मतलब है मातम करना, हाय करना, और सेलिब्रेट मीन्स जो अच्छी चीज़ है उसको मनाना। 15 में ये कह रहा है कि आपके पास द सिनोनिम ऑफ द वर्ड चेयरेबल इज, यानी कि चेयरेबल का जो आपका सिनोनिम क्या है, ए में हार्ड, बी में है गिविंग, सी में है हॉर्स, डी में है मेन। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन गिविंग। 16 में कह रहा है द सिनोनिम ऑफ द वर्ड, सॉरी 6 में कह रहा है द एंटोनिम ऑफ द वर्ड होरिंग इज, ए में फ्लोटिंग, बी में संक, सी में सुनिंग, डी में है हॉलो। 16 का राइट ऑप्शन आपके पास वो है बी संक।
70 में क्या है, द सिनेमा ऑफ द वर्ड हार्मोनीज, हार्मोनी का जो सिनेमा के पास क्या है, में डिस्कॉर्ड, बी में ऑर्डर, सी में कंसिस्टेंसी, द राइट ऑप्शन इज कंसिस्टेंटी आपके पास राइट ऑप्शन है। 18 में ये कह रहा है कि द एंटीनम ऑफ द वर्ड फुलफिल इज, फुलफिल का जो एंटीनम है क्या है, ए में अकम्प्लिश, बी में अचीव, सी में है कंक्लूड, डी में है बिगिन। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है और द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन बिगिन। एमसीक्यू नंबर 19 की जानिब आ रहे हैं, उसमें ये कह रहा है कि द सिनेम ऑफ द वर्ड क्लेम इज, क्लेम का जो द सिनेम ऑफ द वर्ड क्लेम इज, क्लेम का जो सिनेम क्या है, ए में है डेनियल, बी में है डिमांड, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। इसमें आपका क्या राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा। 20 में ये करा द नेम एंटीनम ऑफ द वर्ड वॉर इज, वॉर का जो एंटीनम है क्या है, वॉर मीन्स जंग, ए में है फन, बी में है पीस, सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। वॉर का जो एंटीनम होगा आपके पास पीस होगा। अभी जो है हम स्पेल चेकिंग की तरफ आ रहे हैं। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर जो है अचीवमेंट दिया गया वर्ड उसका हमने जो है स्पेल फाउंड आउट करनी है जो उसका राइट होगा। ए में आपका ACHIEVEMENT, ये जो आपका ये जो आपका ऑप्शन है 21 का ये रॉन्ग है। बी भी आपका रॉन्ग है, सी भी आपका रॉन्ग है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ये आपका राइट ऑप्शन है, क्योंकि अचीव यहाँ पर क्या गलती है ए वाले में, यहाँ पर जो है ये जो है ई के बाद देना चाहिए था इसको। 22 में अगर चूज द करेक्ट स्पेल वर्ड, डिसअपियर का डिस्परेट का जो है हमें स्पेल्ड जो है करेक्ट फाउंड आउट करनी है। सो द राइट ऑप्शन इज ए में आपका DESPERATE, सो द राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट ऑप्शन है। अभी जो है हमने मैजिकल का जो है राइट ऑप्शन ढूंढना है। ए भी आपका रॉन्ग है क्योंकि MAGI होगा। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें राइट ऑप्शन है। 24 में है आपका इरिटेड में जो आपका 24 का जो ए है उसमें ये भी रॉन्ग है, ठीक है। इरिटेटेड बी भी रॉन्ग है, सी जो है आपका राइट ऑप्शन है। 25 में का चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, एक्सीडेंट का ए भी आपका रॉन्ग है क्योंकि ACIDENT ये रॉन्ग है, ये क्यों यहाँ पर डबल एस आएगा। बी में एक ACCIDENT, सो द राइट ऑप्शन इज 25 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। एक्सीडेंट का जो राइट ऑप्शन है आपका पास बी राइट ऑप्शन है। अभी हम आएंगे एरर डिडक्शन की तरफ। हम जो है इन सेंटेंस से एरर फाउंड आउट करनी है। 26 में करा कि वी मस्ट नॉट फॉरगेट और एनी कॉस्ट। सो यहाँ पर क्या होगा, मस्ट नॉट नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा आपके पास ए वाला शुड नॉट होगा। क्या होगा आपके पास राइट ऑप्शन शुड नॉट। सो द राइट आंसर इज आपका राइट ऑप्शन क्या है, ए आपका राइट ऑप्शन है। 27 में ये कह रहा है कि माई फ्रेंड बॉट अ बनाना अ सिंस ऑफ ब्रीड एंड एग। यहाँ पर जो है बी राइट रॉन्ग ऑप्शन है, यहाँ पर बनानाज होगा, ठीक है। 28 में करें वही शुड ऑलवेज लिसन टू द दिस, यहाँ पर जो है ये अच्छी तरह से नज़र नहीं आया, सो हम इसको जो है स्किप करते हैं। 29 में ये करें आई एम डिस्क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट मी टू डू। सो 29 का जो आपके पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 13 में ये करा प्लान्स डू फ्लाई ओवर एन अटलांटिक ओशन, ठीक है। यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने ढूंढ लिया अपना जो रॉन्ग ऑप्शन है आपके पास इस वर्ड में, इस सेंटेंस में। यहाँ पर जो अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर ये जो है ये एक यूनिक थिंग है इस वर्ड में, अटलांटिक ओशन। सो द राइट ऑप्शन इज द अटलांटिक ओशन, ठीक है। सी आपका राइट ऑप्शन है इस सेंटेंस में। अभी हम आते हैं प्रीपोजिशन की जानिब। 31 में ये कह रहा है कि द हमजा वेव्ड बैक दीम बट द हमजा वेव्ड बैक दिस दीम बट ही वाज क्राइंग। इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। हमजा वेव्ड बैक एट दीम,
ठीक है ना। यहाँ पर क्या है आपके पास राइट ऑप्शन 8 होगा। 32 में ये कह रहा है कि द डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड हर टू टेस्ट दिस 2 वीक्स एज शी हैज़ टाइफाइड। ठीक है, इसमें जो आपके पास 32 में प्रीपोजिशन लगेगा, राइट ऑप्शन फॉर लगेगा, टेस्ट फॉर होगा। ठीक है ना, ये है आपका फिक्स प्रीपोजिशन। 33 में ये कह रहा है कि एट द कॉइन फेल डाउन इट वांट दिस सोफा। यहाँ पर जब आपके पास राइट ऑप्शन का 33 का वो होगा बिसाइड द सोफा। ठीक है, 34 में ये कह रहा है कि शी बेड बीन लर्निंग पियानो दिस 2 मंथ्स। यहाँ पर जो आपके पास राइट ऑप्शन होगा 34 का वो होगा आपके पास ऑप्शन बी, पियानो फॉर 2 मंथ्स। 35 में ये कह रहा है कि ऑलवेज लिसन केयरफुली दिस माई पेरेंट्स एडवाइस। 35 में जो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन, केयरफुली टू माई पेरेंट्स। ठीक है, अभी हम आते हैं अपने सेंटेंस स्ट्रक्चर की जानिब। सिलेक्ट द फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज्ड इन द सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने वर्ब का जो है जो अच्छी जो हमारा राइट फॉर्म होगा वो हमें फाउंड आउट करनी है। ही हैड नोटिस्ड, यहाँ पर हैड दिया गया है, मीन्स कि ये जो आपका सेंटेंस है वो पास्ट का है। ही हैड नोटिस्ड द डर्ट ऑन द चिल्ड्रंस शूट। ये जो है आपके पास नोटिस जो आपके पास वर्ड है ये थर्ड फॉर्म होगा, ना कि फोर्थ फॉर्म, ना कि सेकंड फॉर्म, ना कि फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर जो है थर्ड फॉर्म जो है आपको नज़र नहीं आ रहा है, ना ही मुझे नज़र आ रहा है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। सिलेक्ट द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पर जो है हमें सेंटेंस से वर्ब फाउंड आउट करनी है। 37 में शी सेंग द सॉन्ग। यहाँ पर जो है सेंग जो है आपका एक वर्ब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। सिलेक्ट द क्वेश्चन सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग इंट्रोगेटिव, यानी कि हमें इस सेंटेंस से जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस फाउंड करनी है। ए में आपका हैज़ माई मदर लव मी, बी में है आपका और माई मदर लविंग मी, सी में डज माई मदर लव मी। सो द राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ये था हमारा इंग्लिश का पोर्शन जिसमें हमने जो है इंग्लिश के तकरीबन सारे के सारे एम्स सोल्व कर दिए हैं। शायद 2-3 रह गए होंगे इस वजह से कि पीपीटी जो था हमारा पीडीएफ जो था वो कुछ क्लियर नहीं था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब अस फॉर मोर लेट्स वीडियोज़।